धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की भी, और उसके बाद एक दिन छोड़ के भैया दूज की भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये दिवाली का त्यौहार आपके लिए खुशी लेके आए। धनतेरस आपको धन दे, कुबेर जी आपको खजाने से भरपूर कर दें, लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, खुशहाली दे, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाएं और आपका जीवन सफल हो। धनतेरस को लक्ष्मी जी की पूजा, और वैसे तो धन्वंतरी जी कहते हैं कि समुद्र मंथन के टाइम जो अमृत कलश था वो धन्वंतरी जी लेके प्रकट हुए थे। तो इसलिए आज के दिन विधान है, कुछ लोग नए बर्तन खरीदते हैं, कोई गहने खरीदते हैं, कोई नए वस्त्र खरीदते हैं। इसके विधि विधान अलग अलग से परंपरा है हमारी, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से कहते हैं कि नई चीज को लेके आओ, बर्तन लेके आओ, उसमें पानी डाल के रखो, 2 दिन तक उसका प्रयोग ना करो, दिवाली के दिन पूजन के बाद ही उनका प्रयोग करो। वैसे तो इन चीजों को परंपरागत रूप से जो मानते हैं, मान्यताएं हैं हमारी, रीति रिवाज है पुराने, उनको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। कई बार सत्संगी होने के नाते से कुछ लोग बिना जाने कह देते हैं हम सत्संगी हैं, अब हम ये पूजा नहीं करते हैं, हम इनको नहीं मानते। तो वो समाज में उनकी निंदा होने लगती है कि ये क्या सत्संगी हैं, इन चीजों को नहीं मानते, हम तो आदिकाल से मानते आए हैं। मैं कहता हूं सत्संगी हो अपनी जगह पे हो, जो हमारी समाज के रीति रिवाज हैं उनको मान लेने में आपको क्या हर्ज लगता है? जब सब लोग उसको करते हैं तो आप भी किया करो। जहां पूजा का विधान है पूजा भी किया करो, भक्ति का काम है उस जगह भक्ति किया करो। दुनियादारों से आप अलग क्या चीजें हैं आप में? खाना आप खाते हो, पानी आप पीते हो, सोते आप हो, सभी दूसरे काम भी तो आप करते हो। वो एक अच्छा बल्कि सत्संगी होगा, उसको तो सही ढंग से और करेगा, पाखंड नहीं करेगा, वो सच्चाई के साथ करेगा, उसके मन में शुद्ध भावना होगी। अरे शराबी, कबाबी, मांस मिट्टी खाने वाले, चोरी डाके डालने वाले भी जब उनकी पूजा करते हैं तो शुद्ध मन और शुद्ध भावना वाले लोग हैं, अगर उसकी पूजा करने तो उनको क्या हर्ज लगता है? लेकिन अगर नहीं करते हो तो वही लोग जो खोटे मंदे कर्म करते हैं वही आपका उपहास करते हैं कि ये नहीं मानते। देखो, कोई इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जिसका मन नहीं मानता ना करो, लेकिन मान लेने में मैं कहता हूं हर्ज नहीं है, मानना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। जब सभी मनाते हैं तो आप अकेले थोड़े बैठे रहोगे। दिवाली है, खुशियों का दिन है, महान दिन है ये। धनतेरस भी महान दिन है। और विधान तो ये था कि वो कलश लेके प्रकट हुए थे, तो खरीदना तो कलश ही चाहिए, लेकिन फैशन हो गया आजकल तो कि नए वस्त्र धनतेरस को खरीदेंगे, नए बर्तन धनतेरस को खरीदेंगे, गहने धनतेरस को खरीदेंगे। अब उनमें तो आगे आगे चलोगे तो कह देगा कोई इस धातु के नहीं खरीदने चाहिए, इस टाइम पर मुहूर्त नहीं है, नहीं खरीदने चाहिए, ये आपके लिए लाभकारी होंगे, ये आपको नुकसानदायक होंगे। उस पाखंड में ना फंसो। उस बहाने से घर में कोई सामान की जरूरत है तो जरूर लेके आओ। कुछ लोग इंतजार करते हैं कि अब ये चीज लेनी है तो धनतेरस को ही लेंगे।
अच्छी बात है, धनतेरस के दिन लेके आओ, खुशियों भरा त्यौहार है, बहुत महान दिन है। वो दिन लाने से आपको याद रहेगा कि ये फलानी चीज़ हमने धनतेरस को उस साल में खरीदी थी। लेकिन मुख्य रूप से तो कलश खरीदने का दिन है ये, क्योंकि जो अमृत था वो अमृत कलश से लेके ही प्रकट हुए थे, इसलिए कलश को लेके जल का भर के उसको रखे और धन्वंतरी जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी की पूजा करोगे तुम्हें धन देंगे, धन्वंतरी जी की करोगे आरोग्य रहोगे, आपका बीमारी से पीछा छूटेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। ऐसी मान्यताएं हैं, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा प्रकाश डाला कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कोई परेशानी नहीं, किया करो, पाखंड की ओर मत जाओ। एक और कहते हो सत्संगी हो, ना सत्संगी आप रहे ना संसारी आप रहे, संसार के रीति रिवाजों को मानते नहीं हो, सत्संगी बन के सत्संग वाले काम नहीं करते हो। अगर सत्संगी ऐसे सत्संगी हो कि तुमने सभी रीति रिवाजों को ही तोड़ दिया है, तो प्रभु में इतने लीन हो जाओ कि आपको किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। क्या इतनी लगन है आपके दिल में? नहीं। अगर लगन नहीं है, अपने आप की ओर झांक के देखो, हमें गुनाह है, पाप है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई चूक, कोई ना कोई उल्टा सीधा कर्म हर जीव से होता है। सच्चे होते हैं वो अपने आप को मान भी लेते हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उनको कहती है कि तूने पाप करके छिपाया है। तो वो क्या करते हैं, किसके सामने? अपने इष्ट के सामने, गुरु के सामने, प्रगट के सामने, परमात्मा के सामने अपने आप को उनको प्रगट करके कहते हैं कि मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किए। अभी जो इस लड़की ने जो शब्द गाया, ये अपने जींद में लाला जी था, 70 साल की उम्र में वो शरण में आया था। लगन हो तो उस जैसी हो, त्याग हो तो उस जैसा हो। गृहस्थ में जो है संत गति का हुआ है। जब वो आया, उसने नाम लेने के बाद में अपने मन को ऐसा लगा दिया दूसरा काम ही नहीं। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि हमारे इंसान का जीवन 4 उनमें वर्णों में बांट रखा था, 4 आश्रमों में बांट रखा था। पहला आश्रम था कि जन्म से लेके 25 वर्ष तक गुरु के पास रहते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और हर प्रकार की शिक्षाएं, घर गृहस्थी की, समाज की, रोजी रोजगार की, अस्त्र शस्त्र सब विद्याओं का ज्ञान गुरु से प्राप्त करते थे। 25 से 50 साल के बीच में गृहस्थ आश्रम था। गृहस्थ आश्रम में रह के शादी करते थे, बच्चे पैदा करते थे, परिवार में रह के उनका लालन पालन करते, दुनियादारी के सारे काम करते थे। तीसरी अवस्था आती थी कि वानप्रस्थी की। वानप्रस्थ में क्या था कि उसमें घर में रह के भी वो घर के कार्यों में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते थे, जरूरत पड़े तो उनको समझा देते थे, बता देते थे। और चौथा था संन्यास आश्रम, के घर से संन्यास लेके और कहीं बाहर जाके अपने एकांत के स्थान में तप करते थे, पूजा करते थे, परमात्मा को याद करते थे, आराधना करते थे और अपने जीवन में जो भी जिस प्रकार के उनसे कर्म होते थे उनके उन गुनाहों को भी बख्शवाते थे और आगे के लिए प्रभु से प्रार्थना करते थे कि उनको अपने चरणों में बुला लें और इस संसार से काल और माया के देश से छुटकारा मिल जाए। तो ये बिल्कुल अवस्था उसकी थी। नाम लेने के बाद में कुछ दिन के बाद में वो यहीं आ गया। घर परिवार बच्चे, अब भी सारा परिवार सत्संगी है। तो यहाँ आके कहने लगे जी मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। माँ आपकी मर्जी है, जितने आप जैसे भी रहना चाहो रहो। कुछ दिन रहने के बाद में उनके घर से उनका भाई, उनके बच्चे आए, आके कहने लगे जी हमारी एक प्रार्थना है, महा कहो कि इनको घर भेज दो। कहने लगे ये मेरा भाई है, उसके बच्चे बोले हमारा पिताजी है,
घर भेज दो, हमें पता है कि बहुत नेक इंसान है, ज़िंदगी में नेक काम किए हैं और अब इनको आप मिल गए, इसने नाम लेके इतने, अब इनको किसी काम में रुचि नहीं है, ये सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं। सारा दिन भजन गाना, शब्द गाना, टाइम पे ध्यान में बैठना, नाम का सुमरण करना, अच्छे काम करना, और कोई सलाह लेता है तो ठीक सलाह देते हैं, नहीं घर में कारोबार में किसी दूसरी चीज़ में इनका ना कोई हस्तक्षेप है और ना ही किसी प्रकार का ये उनमें उलझे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर ये घर में जाएंगे हम इनको हर प्रकार का माहौल देंगे। एकांत में अपने कमरे में बैठो, किसी काम में फंसने की जरूरत नहीं, वहाँ बैठ के भी भक्ति कर सकते हैं। वहाँ अगर रहेंगे तो हमें भी अच्छी शिक्षा देंगे, हमें भी टाइम मिलेगा, इनका सेवा करने का मौका मिलेगा। सच्ची भक्ति ये होती है जिसने अपनी संतान को अच्छे गुण दिए हैं, उनको अच्छे विचार दिए हैं, उनको चरित्रवान बनाया है, उनको अपने आप पर निर्भर बनाया है, उनको काम कारोबार सब सिखाया है और उनको एक पवित्र जीवन जीने के लिए शिक्षा दी है। तो माँ बाप की सेवा भी करेंगे, उनका इज्जत सम्मान भी करेंगे, अपना कमा के भी खाएंगे, वो हेरा फेरी, चोरी, छल कपट, बेईमानियों में नहीं फंसते। तो जब ऐसी शिक्षा जिसको मिल जाती है, ऐसा जिसके परिवार में विचारवान लोग होते हैं तो घर स्वर्ग के समान होता है। इसी प्रकार से पूरा परिवार, मैं कहने लगा भाई इनसे पूछ लो, हमें तो आपत्ति नहीं, ये आए थे तो यहाँ जगह दे दी थी और ये सही बात है आपकी कि मैं आपकी बात मान लूँगा। जब सही माहौल घर में मिलता है तो भक्ति कहीं भी बैठ के कर ले इंसान, जहाँ बैठ के करेगा उसके लिए तो वहीं एकांत है। इंसान तो खुद जाके फंसता है उन बातों में, क्योंकि जिसको जिन बातों में मज़ा आता है वो उन्हीं के पास पहुंच जाता है। जिसको जैसी विचार और ख्यालात होते हैं, शराबी शराबी को ढूंढ लेगा, खिलाड़ी खिलाड़ी को ढूंढ लेगा, बदमाश बदमाशों को खोज लेगा, और गाने बजाने वाला जिसकी रुचि संगीत में है संगीतकार को ढूंढ लेगा। मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वैसी संगति ज़रूर खोज लेगा कि उसको उसकी खुराक कहाँ मिलेगी। चुगल के पास चुगल बैठेगा, धार्मिक आदमी के पास धार्मिक बैठेगा, पवित्र आत्मा वाला आदमी ही संत महात्माओं की शरण में जाएगा। दुष्ट प्रकृति के आदमी तो होंगे, वो तो मजाक उड़ाएंगे उनका। मैंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर जाना चाहता है तो ले जाओ, अच्छी बात है, वहाँ भी करेगा, भक्ति करेगा, ये आपको भी अच्छा मौका मिलेगा, सेवा का मिलेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर इन्होंने जो काम किया, इस लायक बनाया, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसकी सेवा करो। बोले जी आप इजाज़त दो, कहा तो बोले हाँ जी मैं चला जाऊँगा, आप कहते हो तो माँ आशीर्वाद है। घर जाने के बाद उसकी ये दिनचर्या थी, शब्द लिखना, यह शब्द गाना, पूरे परिवार को, लड़के लड़के की बहुओं को, अपनी पत्नी को, पोता पोतियों को, जो फ्री होते, दिन में 3 टाइम सत्संग करता, सभी वहाँ बैठ जाते, उनको शब्द गा के सुनाता, फिर उनकी व्याख्या करके बताता, फिर कोई ऐतिहासिक कहानी साखियाँ सुनाता। ये साखी कहानी और किस्से सुनाते हैं, उनके अंदर किसी में त्याग, किसी में आदमी को प्यार, किसी में प्रभु की भक्ति, किसी में विश्वास, किसी में श्रद्धा, इन चीज़ों को दृढ़ करती है। ये नहीं कि वो मिथ्या है, मिथ्या नहीं है, उनसे रुचि बढ़ती है। दिल के अंदर कहीं डरावनी वाणी होती है तो भयभीत कर देते हैं आदमी को कि पाप के प्रति, खोटे मंदे कर्म जो करते हैं उनके प्रति उनको सजग करती हैं। तो इस प्रकार से वो मानता था, हर इंसान अगर सच्चाई के साथ माने तो सबके साथ ये बीतती है, एक ना एक, 2, 4, 5, 10, 20 गुना सब ने किए, जाने में भी होते हैं, अनजाने में भी होते हैं। इसलिए ये वाणी उसकी थी कि बख्शो मेरे दाता तुम हो बख्शनहार, गुनाहों का बोझ लेके आया गुनहगार। वो अपने आप को मानता है सच्चे दिल से, जो कहता है कि मैं गुनहगार हूं। ये जीव गुनहगार है, करता है पाप, अब नहीं, जन्म जन्मांतर में, पीछे जन्म जो हमारे याद नहीं है, अज्ञान के बस किए होंगे, जानबूझ के किए होंगे, गलती से भी हुए होंगे।
इसलिए कहता है कि हे मालिक, हे सतगुरु, सतगुरु को ही सब कुछ मानता है शिष्य। कहता है मुझे बख्शो, मैं गुनहगार हूँ, अनगिनत मैंने गुनाह किए हैं, और गुनाह करने का कारण यह है मेरी संगति अच्छी नहीं रही, मेरा खान पान अच्छा नहीं रहा, मेरे कर्म अच्छे नहीं रहे। जिस इंसान की संगति अच्छी होती है, जिस इंसान का खान पान शुद्ध होता है, जिस इंसान के विचार अच्छे होते हैं और जिसका जैसा संग हो जाता है, वो इंसान अपने जीवन को बना लेता है। और जिसकी संगति खराब होगी, जिसके विचार अपने आप ही खराब हो जाएंगे, खान पान जिसका शुद्ध नहीं है, रहन सहन जिसका अच्छा नहीं है, तो उसका चरित्र कहाँ से होगा। इंसान समाज में सीखता है। समाज की पहली इकाई परिवार है। परिवार में जिस इंसान को प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, परोपकार की भावना नहीं आती, एक दूसरे को जहां इज्जत सम्मान नहीं मिलता, बाहर जाके क्या करेगा वो। जो उसने अपने घर में सीखा है, जो संस्कार उसको मिले हैं, वही तो बाहर करेगा वो। इसलिए परिवार का दर्पण दिखा देता है उस घर परिवार का सदस्य कि इसके घर में इस प्रकार का माहौल होगा, इसके घर में ऐसे लोग होंगे जिससे इसको ये चीजें मिली हैं।